Today we will study vaccines, many topics related with vaccines like availability of vaccines, open vial policy, freeze sensitive, heat sensitive vaccines, vaccine vial monitor and shake test. That is very much important for NORCET, CHO, RRB and many others competitive exams. So let's start. अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन मीन्स जो वैक्सीन है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, विच काइंड ऑफ फॉर्म द वैक्सीन इज अवेलेबल. सो देखो जो वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में होता है एंड लिक्विड फॉर्म में होता है. देन क्वेश्चन कम कि विच ऑल द वैक्सीन प्रेजेंट इन द पाउडर फॉर्म एंड विच ऑल द वैक्सीन प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म. एंड यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो देखो जो BCG हो गया, मिजल्स एंड मिजल्स रूबेला वैक्सीन, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, येलो फीवर वैक्सीन, ये सारा जो है पाउडर फॉर्म में होते हैं. देन क्वेश्चन कम कि कौन से वैक्सीन है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. तो मैंने आपको याद कराया था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें T सीरीज वैक्सीन, मतलब जिसमें TT वर्ड्स आते हैं, डेट इज T सीरीज वैक्सीन. तो वो सारा जो है T सीरीज वैक्सीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. अब T सीरीज वैक्सीन में कौन कौन से वैक्सीन है, लाइक T मतलब पेंटावलेंट, T आ रहा है वर्ड, हेपेटाइटिस B, T आ रहा है, DPT, TD. तो ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. इसके अलावा लिक्विड क्या होता है, लिक्विड मतलब हम पीते हैं, राइट, PO. सो अनदर इज PO, PIO. P मतलब PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, IPV एंड OPV. तो यानी T सीरीज प्लस PO जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड ये सारे वैक्सीन जो है वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, राइट. देन क्वेश्चन कम कि जो ये पाउडर फॉर्म वाला वैक्सीन है, अब पाउडर फॉर्म में आप डायरेक्ट पाउडर थोड़ी इंजेक्ट करोगे आप, उसको आपको पहले डाइल्यूट्स ऐड करना पड़ेगा, उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा, है ना. तो क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कौन से वैक्सीन में कौन सा डाइल्यूट्स ऐड करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है मैनी टाइम्स क्वेश्चन कैम कि लाइक BCG में कौन सा डाइल्यूट्स यूज़ करेंगे, येलो फीवर वैक्सीन में कौन सा डाइल्यूट्स यूज़ करेंगे. सो देखो जो BCG है उसमें नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, मिजल्स एंड मिजल्स रूबेला में डिस्टिल्ड वाटर या फिर स्टेराइल वाटर यूज़ करते हैं, जैपनीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन में फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, येलो फीवर में कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन यूज़ करते हैं. तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा, इतना हार्ड एंड टफ है नहीं. वन मोर थिंग कि जो पाउडर फॉर्म वैक्सीन है उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन भी बोलते हैं, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन भी बोलते हैं, लाइपोफिलिजेड वैक्सीन भी बोलते हैं. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने अदर्स वैक्सीन वाले टॉपिक में. ओके, सो द क्वेश्चन कम है कि हम इसमें जब डाइल्यूट्स यूज़ कर देंगे, लाइक BCG मिजल्स में, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, येलो फीवर में जब हम डाइल्यूट्स यूज़ कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितने हाउ मच ड्यूरेशन हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में. तो देखो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इन सब्सिक्वेंट सेशन यूज टिल फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम. एंड ये क्वेश्चन यहाँ से एक दो बार आ चुका है, लाइक BCG को आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन हम हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर BCG हम ओनली 4 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं. आपने एक बार NS डिजॉल्व कर दिया, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आप ओनली टिल 4 आवर्स तक ही यूज़ कर सकते हैं. मिजल्स एंड मिजल्स रूबेला को 4 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं. याद रहेगा BCG एंड मिजल्स एंड MR वैक्सीन को हम ओनली 4 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं. जैपनीज एनकेफेलाइटिस को 2 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं एंड येलो फीवर वैक्सीन को हाफ एन आवर तक हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो देन क्वेश्चन कम कि जो हमारा लिक्विड फॉर्म वाला जो वैक्सीन था, लिक्विड फॉर्म वाले वैक्सीन में तो कुछ डाइल्यूट्स ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में हम उनको डायरेक्ट ऐसे ही इंजेक्ट कर देंगे. बट द क्वेश्चन कम कि हम जब वैक्सीन के वायल्स को ओपन कर देंगे, क्योंकि इसमें तो हमें पता चल गया कि हमने जैसे ही डाइल्यूट्स ऐड कर दिया इसको 4 आवर्स तक, 2 आवर्स तक, हाफ आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म वाला ऑलरेडी जो वैक्सीन है उसका जब हम कैप ओपन कर देंगे तो कब तक यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कम आता है हमारे माइंड में और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. सो इसके लिए आता है हमारा ओपन वायल पॉलिसी. ओपन वायल पॉलिसी क्या है, व्हेन वैक्सीन वायल्स वंस ओपन कैन बी रीयूज इन सब्सिक्वेंट सेशन अप टू ओनली 28 डेज. बट 28 डेज तक भी कभी जब भी यूज़ कर सकते हैं जब ये सारे कंडीशंस को वो फॉलो करें, ठीक है ना. एंड ये किसके लिए, ये जो ओपन वायल पॉलिसी है वो किस वैक्सीन के लिए फॉलो हो रहा है, डेट इज़ फॉर लिक्विड फॉर्म वैक्सीन को, ठीक है ना. याद रखना लिक्विड फॉर्म में जो था प्रेजेंट उसके लिए फॉलो हो रहा है. तो हम 28 डेज तक तभी यूज़ करते हैं जब एक्सपायरी डेट नॉट पास and it should be stored under appropriate temperature, that is 2 to 8 degrees Celsius during storage and transportation at the cold chain point, ठीक है ना. एंड जब हम उसको विड्रॉ करते हैं वैक्सीन को, जब हम बच्चे को लगाने के लिए,
तब हमें असेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है ड्यूरिंग विड्रॉ। एंड वैक्सीन वायल मॉनिटर हैज़ नॉट रीच डिस्कार्ड पॉइंट, वो वैक्सीन वायल मॉनिटर में आगे पढ़ाऊंगी, मतलब अभी समझ लो कि वो डिस्कार्ड पॉइंट तक रीच नहीं होना चाहिए। तो जब ये चारों कंडीशन फॉलो करेगा तभी हम 28 डेज तक हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। डेट इज़ ओपन वायल पॉलिसी। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विच वैक्सीन फॉलो ओपन वायल पॉलिसी? टी सीरीज वैक्सीन प्लस PIO, PCV, IPV एंड OPV। ओके, विच वैक्सीन डज नॉट फॉलो ओपन वायल पॉलिसी? दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन का तो नाम दे देगा, आपने याद भी कर रखा है, बट रोटा वायरस वैक्सीन भी ओपन वायल पॉलिसी फॉलो नहीं करता है। कीप इन रिमेंबर, ठीक है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट एंड वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीज। एंड यहाँ से लाइक पूछ लेते हैं कि विच वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव, विच वैक्सीन इज मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव, या फिर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। सो वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड सो इसका जो ऑर्डर है ना वो ये है, वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट। तो जो सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन है जो सेंसिटिव टू हीट है दैट इज BCG, बट द कंडीशन इज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड अभी हमने पढ़ा ओनली 4 आवर्स तक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो BCG आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट 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 हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ओके, उसके बाद ये सारा ऑर्डर ऐसे जाता है लाइक OPV, देन IPV, मीजल्स, MR, रोटा वायरस, जैपनीज एन्केफेलाइटिस, DPT, then BCG before reconstitution, TT, पेंटावेलेंट एंड हेपेटाइटिस B। ओके, सो ये ऑर्डर आप याद करना, कभी कभी ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो याद कर लेना कि BCG आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट 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 हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि विच वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, कौन सा वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है टू फ्रीजिंग? सो दैट इज हेपेटाइटिस B। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, हेपेटाइटिस B सबसे नीचे है। सो मोस्ट हीट सेंसिटिव इज BCG आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव इज हेपेटाइटिस B, ठीक है ना, याद रहेगी क्वेश्चन। तो वही मैंने लिखा है, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन इज हेपेटाइटिस B एंड मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज BCG आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, डेट इज VVM, डेट इज वैक्सीन वायल मॉनिटर। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये 4 कंडीशन फॉलो होने चाहिए। इसमें ये वाला पढ़ा था ना, वैक्सीन वायल मॉनिटर हैज़ नॉट रीच डिस्कार्ड पॉइंट। तो ये वैक्सीन वायल मॉनिटर आखिर क्या होती है? और यहाँ से इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इमेज दिखा देंगे एंड पूछेंगे कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये एकदम अच्छे से याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। सो VVM बेसिकली क्या है? VVM क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट डैमेज ऑफ वैक्सीन टू हीट। ओके, डैमेज ऑफ वैक्सीन टू हीट कैसे बताता है? इसमें एक हीट सेंसिटिव क्लिनिकल इंडिकेटर होता है। आप सोच रहे होंगे कुछ लैब टेस्ट करने पड़ते होंगे, कुछ करना पड़ता होगा, है ना, वैक्सीन की वो पता करने के लिए कि ये डैमेज हो गया कि नहीं हो गया। नो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा वे है पता करने के लिए कि वैक्सीन लाइक इस वैक्सीन को आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। दैट इज़ VVM। तो उसमें एक हीट सेंसिटिव क्लिनिकल इंडिकेटर होता है जो कि या तो आइदर कैप ऑफ वायल पे होती है, या नेक ऑफ एम्प्यूल्स पे होती है, या बॉडी ऑफ वायल्स पे होती है। ये याद रखना, ये तीनों जगह कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। कैप पे भी हो सकता है, नेक पे भी हो सकता है एंड बॉडी पे भी हो सकता है। एंड ये कैसे पता चलता है? इट रिकॉर्ड्स क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर थ्रू ग्रेजुअल चेंज इन कलर। मतलब जो कलर चेंजेस होता है। अब कलर चेंज कैसे होता है वो मैं बताऊंगी अभी, ठीक है ना, बट ये याद रखना है आपको, थ्रू ग्रेजुअल चेंज इन कलर, ओके, आफ्टर हीट एक्सपोजर। सो वन थिंग यू हैव टू लर्न यहाँ पे कि इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर सर्कल होता है और इनर स्क्वायर होता है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको अपोजिट भी दे सकते हैं, ऐसे दे देंगे एग्जाम में, एंड लाइक आपको वहाँ पे मार्क करना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि अर्थ इज राउंड, अर्थ में हम रहते हैं तो अर्थ के अंदर हम रहते हैं, तो अर्थ राउंड हो गया, उसके अंदर स्क्वायर है, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो आउटर सर्कल होता है और इनर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। देन द क्वेश्चन कम कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फिर बोल देंगे कि कौन सा वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मैंने मार्क कर रखा है, वहाँ पे मार्किंग थोड़ी ना होगी, ठीक है ना। सो देखो, जो फर्स्ट वाला है, इनर स्क्वायर लाइटर देन आउटर सर्कल। इनर जो स्क्वायर है वो लाइटर है देन आउटर सर्कल, तो यहाँ पे हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड क्या है कि इनर स्क्वायर स्टार्ट टू चेंज कलर बट स्टिल लाइटर देन आउटर सर्कल। तो यहाँ पे भी देख रहे हो आप, इसका कलर
चेंज होना तो स्टार्ट हो गया, यहाँ से देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, बट स्टिल जो बाहर से कम है, लाइटर है, तो यहाँ पे भी हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो इनर स्क्वायर है एंड आउटर सर्कल है, दोनों का कलर जो है वो सेम हो गया है, तो यहाँ पे हम वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देंगे, वी आर नॉट यूजिंग दिस वैक्सीन नाउ। ओके, फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो इनर स्क्वायर का जो कलर है वो डार्कर है देन आउटर सर्कल, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स हमें डिस्कार्ड करना ही करना है। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड केस में हम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ केस में हम यूज़ नहीं करेंगे वैक्सीन को। एंड ये प्लीज़ आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, सी जो वैक्सीन हीट सेंसिटिव थे उनका तो हमें पता चल गया, उनको उसमें हमें पता चलेगा वीवीएम वैक्सीन वायल मॉनिटर से थ्रू ग्रेजुअल चेंज इन कलर। बट जो वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव है उनका पता कैसे चलेगा कि इसको किस पॉइंट तक हम यूज़ कर सकते हैं, कब हमें डिस्कार्ड करना है, तो उसका पता चलता है हमें शेक टेस्ट से। ओके, शेक टेस्ट बताता है डैमेज ऑफ वैक्सीन टू कोल्ड। ओके, सो वैक्सीन वाइल हैव बीन डैमेज बाय एक्सपोजर टू टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एंड अभी आपको मैंने बताया था मोस्ट लाइक कोल्ड सेंसिटिव फ्री सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा था, डेट इज हेपेटाइटिस बी। तो देखो इसमें शेक टेस्ट में क्या करते हैं, सिंपल शेक टेस्ट से ही नाम से पता चल रहा है, मतलब कुछ हम शेक कर रहे हैं। तो इसमें हम वैक्सीन को शेक करते हैं, उसके बाद जब हम उसको रखते हैं तो देखते हैं अगर इसमें स्मूथ एंड क्लाउडी होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर इसका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ एंड क्लाउडी होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ ग्रेनुलर अपीयरेंस होगा तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। आप इमेज में देख सकते हो, उसमें लाइक इसमें था ना स्मूथ एंड क्लाउडी, तो हम यहाँ पे वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ है एंड क्लाउडी है, ठीक है ना। सेकेंड वाला क्या था, ग्रेनुलर अपीयरेंस थे, इसमें थोड़ा सा ग्रेनुलर से अपीयरेंस हो रखा है, ठीक है ना, अभी भी क्लियर है बट यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। थर्ड है हमारा कि या तो शेक करने के बाद 30 मिनट्स तक रख दो, 30 मिनट्स के रखने के बाद स्टार्ट टू क्लियर नो सेडिमेंट, जो वैक्सीन है क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा बट सेडिमेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस वन, ठीक है ना। स्टार्ट टू क्लियर बट कोई सेडिमेंटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है कि आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ शेकिंग क्या होगा, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा बट थिक सेडिमेंट जम जाएगा नीचे, जैसे कि ये रहा, क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट क्लियर लग रहा है बट नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा सेडिमेंट्स हो गया, तो यहाँ पे भी वैक्सीन को हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड है, एंड आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक 15 to 30 मिनट्स लगेगा इसको सारा याद करने में। अच्छे से याद कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आ सकते हैं एंड बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड लाइक अच्छे से मेहनत करते रहो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।